मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें आज के डिक्टेशन। दीर्घ समयांतराल में भारतीय उपमहाद्वीप के सोचने समझने के दृष्टिकोण में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। यवन और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से भारतीय संस्कार और परिभाषाओं का तेजी से क्षरण हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि आज पाश्चात्य संस्कृति के भौतिक अनुभवों पर आधारित संस्कृति से शिक्षित प्रशिक्षित भारतीयों की भरमार हो गई है। इनमें आध्यात्म आधारित संस्कार का नितांत अभाव दिखता है। मोटे तौर पर अकादमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का मिश्रण लाभकारी प्रतीत होता है। इससे जीवन यापन की सुगमता आसानी से संभव है, किंतु इस प्रसंग की कठिनाई यह प्रतीत होती है कि शिक्षण प्रशिक्षण से नियोजन व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बनता जा रहा है। भय यह है कि अर्थ प्रधान संकल्पना कहीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को तिरोहित तो नहीं कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मानव एकात्मवाद दर्शन में सुस्पष्ट मत रखा है कि अनुभव प्रसारण की क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो समाज का जन्म ही न हो। यदि हम प्रस्तर युग का पृष्ठ अवलोकन करें तो पता चलता है कि मानव के विकास क्रम में मानव ने प्रारंभ में विभिन्न प्रकार की क्षतियों की कीमत पर अनुभव प्राप्त किया। उस कालखंड में सर्वाधिक संघर्ष आहार के लिए था। आहार जुटाने और उसके लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ। इसके शोध और अन्वेषण में मानव का पूर्ववर्ती अनुभव काम आया। यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ। उसके बाद के अनुभवों का जीवन की अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में परिमार्जन किया गया और परिशोधित अनुभव भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए। अनुभव का यह हस्तांतरण उत्तरवर्ती काल में संस्कार और शिक्षा का स्वरूप गढ़ता गया। इससे समाज की रचना हुई। पंडित दीनदयाल जी की पीड़ा आज के संदर्भ में स्पष्ट जान पड़ती है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे 41 और 69 कितना होता है पूछते हुए नजर आते हैं। उन्हें वैदिक काल गणना के चैत्र पौष माघ फाल्गुन नहीं पता। ये आईटी के सफल पेशेवर हो सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी माता का शव तब तक फ्रिज में रखा जाए या 13वीं को स्थगित कर दिया जाए कि जब तक वे स्वदेश वापस न आ जाएं, अथवा उनकी अनुपस्थिति में ही यह काम भी निपटा दिए जाएं। ऐसे कई उदाहरण हैं। देश के एक नामी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक की पत्नी की असामयिक मृत्यु इसलिए हो गई कि उन्हें समय पर सही उपचार नहीं मिला। कारण कि अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा बार बार संदेश भेजने पर भी 6 माह तक नहीं आया। ऐसी ही एक अन्य घटना में गुरुग्राम की एक संभ्रांत बस्ती में रहने वाले एक शिक्षक का शव 15 दिन तक शवगृह में रखा गया। अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हवाई अड्डे से सीधा शमशान घाट गया, संस्कार कर वहीं से अमेरिका चला गया। माँ उसे रुकने का आग्रह करती रही, लेकिन वह नहीं रुका और दुख में यह माँ भी
असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गई। रोजगारोन्मुखी शिक्षा क्या वाकई इतनी निष्ठुर होती है कि आपसी संबंधों में स्नेह और प्रेम का परम तत्व शुष्क हो जाए, या फिर शिक्षा की अवसंरचना और ब्रांड पर इतना बल दिया गया है कि व्यक्ति से समष्टि के बीच संबंधों का प्रमुख अवयव विलोप हो गया है। आज का युग विमानन, यांत्रिकी, सूचना तकनीक, चिकित्सा और सूक्ष्म जैविक तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार का युग है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन्हीं आवश्यक और रोजगारोन्मुख विषयों के पठन पाठन पर विशेष जोर है। फिर युवा कभी नहीं जान पाएगा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष करते हुए कभी जंगलों में घास की रोटियां खाई थीं। संपूर्ण विराम। यदि आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी प्रकार आप सभी को अलग अलग गति के अनुसार समय समय पर डिक्टेशन देता रहूं।